Honorable Principal Sir, respected GIs, all teachers and my dear friends. Good morning to all of you. Today my topic is about G20. G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करना तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक रूम में की गई थी। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 85%, वैश्विक व्यापार 75% से अधिक है, जो विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों में AU, AUDA, NEPAD और आसियान की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद। GI sir, all teachers and my dear friends, good morning to all of you. My dear steno, and मैं आप सबके सामने स्वच्छता के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आई होप आप सब ध्यान से सुनेंगे। स्वच्छता भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश बने। स्वच्छता की जरूरत मात्र घरों में ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ सफाई कर्मियों को नहीं बल्कि आप सबका भी कर्तव्य है। भारत का प्रत्येक गांव, शहर व गली साफ रखें। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। स्वच्छ भारत अभियान का एकमात्र उद्देश्य हमारे देश को स्वच्छ और विकसित देश बनाना है। और अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहे तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि सभी लोग अपने घरों का कूड़ा करकट के ढेर पर ही फेंकें, ना कि सड़कों पर। कूड़ा डालने के समय यह भूल जाते हैं कि इन सड़कों पर हमें चलना भी है। बस आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि कोई भी कागज या केले का छिलका या कोई भी कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। टुडे माय थॉट, कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। Respected Principal Sir, GI Sirs and all teachers and my dear friends, very good morning. आज मैं आप सबको स्वच्छ भारत अभियान पर कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन है। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया कैंपेन भी कहा जाता है। यह 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए की गई है। वैसे तो हम अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं, तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपना देश भी साफ रखें? कूड़ा इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक सराहनीय कोशिश है। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी हमेशा लोगों को साफ सफाई रखने के लिए बोलते थे। तो एक सच्चे नागरिक होने का यही कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। देश को अपने घर की तरह चमकाए ताकि आप भी गर्व के साथ कह सकें कि आप भारतवासी हैं।
आओ मिलकर हम सब देश का ऊंचा नाम करें, आओ मिलकर हम सब देश का ऊंचा नाम करें, दूर करें गंदगी सारी, स्वच्छ भारत का निर्माण करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का कि जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं और सफाई से हमारा घर अच्छा और शोभनीय होता है, तो वैसे ही हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश अच्छा रहे, उसकी शोभा बढ़े। तो उसके लिए हमें भी एक कदम से कदम मिला करके हमें साथ देना है और इस सफाई अभियान को हमें इसी तरह से आगे चलाना है। तो अभी छात्रों में टर्नर ट्रेड का छात्र Honorable Principal Sir, JE Sir, teachers and my lovely friends. Very good morning to all and warm welcome for you. Today's assembly's on is Swachhata Abhiyan, Clean India, Invitations. So, वैसे तो ये स्वच्छ अभियान चलते आ रहे हैं और काफ़ी बड़े मुकामों पर चल रहे हैं, जैसे कि नदियों और शहरों और गाँवों में काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। पर इसे एक स्टम्पली पॉइंट जब मिला 2 अक्टूबर 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे असेंबल किया और इसे एक बिल के तौर पे, एक कंपल्सरी की तौर पे इसे ऑन किया और इसे एक परमानेंट बना दिया गया कि आपको इस चीज़ को करना होगा। तो सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाने के साथ साथ पूरी तरह खुले में शौच मुक्त बनाना है। गंदगी के कारण कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है दैनिक रूप से अपने शरीर, घर, आसपास के क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय की सफाई। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको ही सफाई करनी हो, आवश्यकता है जागरूकता की। स्वच्छता हमारे परिवेश का एक नया और अच्छा रूप देती है। साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने से आप त्वचा के संक्रमण से बच सकते हैं। स्वच्छता चूहों, तिलचट्टों और अन्य परजीव कीड़े या कीड़ों के प्रवेश को कम करती है। स्वच्छता शरीर, मन और आत्मा को स्वच्छ करती है, शांतिपूर्व रहकर और एक अच्छे चरित्र को जन्म देती है। इस कार्यक्रम को में शौच का उन्मूलन, अस्वच्छ शौचालय को फ्लश, शौचालयों में बदलाव, हाथ से मैल ढोने की प्रथा उन्मूलन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में लोगों को व्यवहार परिवर्तन लाना शामिल है, जिससे इस देश को साफ रखा जा सके और फिर से इस देश को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले शब्द को दोहराया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे विस्तार से इस बच्चे ने स्वच्छता के बारे में बताया कि हमें अपने साथ साथ घर का, आस पड़ोस का और यहाँ तक के जहाँ भी जल होगा तो उस जल को भी हम साफ रखेंगे, चाहे वो नदी के रूप में है, तालाब के रूप में है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ गंदगी हम घर से ले जाते हैं और तालाब में फेंक देते हैं। हम सभी ने ये ऐसा संकल्प करना है कि कोई भी ऐसा कदम ना हम उठाएं कि जिसकी वजह से समाज में कोई बीमारी फैले। समाज अच्छा होगा, स्वच्छता होगी तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा। ये इस बच्चे ने बड़े विशेष रूप से जो है आप सभी को समझाया है। तो आप सभी भी आज के इस दिन में एक संकल्प लेंगे कि हम भी इस इतने बड़े यज्ञ कार्य में एक आहुति डालेंगे और हम भी संकल्प लेंगे कि इस स्वच्छता को इसी तरह से बनाए रखें ताकि वो सपने हमारे साकार हों। धन्यवाद।